हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OFS पर। बेटा कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आए हैं 2024-25 का, क्लास 10th का। इंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से पढ़ लेना। बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। बेटा इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो पार्ट होता है उसमें एक पैसेज दिया जाता है, अनसीन पैसेज, जिससे आपको 3 MCQ दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं। आप लोग अगर दिमाग में सोच रही हो अगर कि मैं आज आपको मॉडल पेपर क्यों करा रही हूँ, अभी तक मैंने आपको एग्जाम्स डाले हैं प्री बोर्ड के, तो इसका एकमात्र कारण है। कारण ये है कि ये जो मॉडल पेपर है ना, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि जो 30% पेपर है ना, वो मॉडल पेपर से ही बनेगा। तो वो 30% क्या होगा? ये छोटा सा मॉडल पेपर पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे 30% क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न that involve all matters the two extremes। मैं हाईलाइटर ले रही हूँ जिससे बेटर होगा। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ us to learn that in all matters the two extremes are like the extreme positive and the extreme negative are similar। ये याद रखना, मैं इस पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। किससे क्वेश्चन बन सकता है? इससे। क्या लिखा है? सिमिलर। जो आपके लो बेटा, जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उतना आपको बता दिया जाता है। इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी नॉट टू सी दैम नॉट टू वी सी दैम व्हेन दे आर टू रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज। रैपिड का मतलब होता है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। रैपिड का मतलब तेज होता है। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, आगे देखिए। चलिए, बिना देरी की फिर रैपिड। सो विद साउंड वैन वेरी लो, मतलब अगर ज़्यादा तेज साउंड है हम तो भी नहीं सुन सकते, और लो मीन्स होता है धीमा, और अगर धीमा साउंड है हम तो भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। डू नॉट हियर इट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। ऑफ लाइक नेचर is the difference between residence and not residence. One who does not resist because he is weak, lazy, and cannot, the other man knows that he can strike in irresistible blow if he like. At the not only does not strike but blesses enemies. The weak who shows non-resistance oppressed while the stronger one commits साइन ऑफ द ऑफर रेफिडेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद क्यों नहीं बताया। तो बेटा, हिंदी अनुवाद बताने से भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अनसीन आपके में हमेशा से सेम आए, और अनसीन में खुद से ट्रांसलेशन करना होता है, जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना दी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वी आर अनेबल टू हियर साउंड। कैसा साउंड होता है जो हम नहीं सुन सकते? तो मैंने कहा था ये आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो कैसा साउंड होता है? हाँ, वेरी लो, है ना, वेरी लो एंड रैपिड, यानी कि ना हम तेज सुन सकते हैं
और ना ही धीमा सुन सकते हैं। ये इसमें कहाँ दे रखा है, इज टू लो, लो भी नहीं सुन सकते हम, इज टू हाई, हाई भी नहीं सुन सकते हम। तो इसका आंसर देखें अगर तो हो जाएगा सी नंबर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, टू द एक्सट्रीम्स आर लाइक अलाइक। अलाइक का मतलब मीन्स बताना आपको, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। इसका आंसर क्या बताना है, जो आपके दो एक्सट्रीम्स हैं, क्या हैं, टू एक्सट्रीम्स जो हैं वो कैसे हैं। तो अभी आपने ये पीछे पढ़ा था, ज़रूरत है तो बताओ मैं दिखा दूँ, अगर नहीं है तो आप बताइए। मैं आपको अनसीन दिखाई देती हूँ। ये देखिए अनसीन में आपको दे रखा है, एक सेकेंड, अनसीन में आपको देखो ये रहा, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। सिमिलर मतलब होता है जो रिजल्ट होगा ना इनका एक जैसा ही निकलता है, वही इसमें दे रखा है जो इनका रिजल्ट पूछा है। तो जो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है आपको, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है वो नेगेटिव एक्सट्रीम से अच्छा होता है नहीं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, दोनों ही बेकार होते हैं, ये भी नहीं। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट, एक जैसा रिजल्ट आता है ज़्यादातर परिस्थितियों में, इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। मैंने बताया था स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा, और रैपिड मीन्स तेज। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको एक स्थान फिल करना है। क्या कहा गया है, आई डेफ देयर विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया तो वेंट आ जाएगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मैं वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगा, विल गो आ जाएगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया था, यानी कि अगर देखो तो सारे ही आंसर लगभग ठीक ही हैं, तो इसमें हम डी लगा देंगे। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, मतलब यदि आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते तो आप कौन है, तो आप बेटा क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु। आगे देखो, इसमें आपको रीऑर्डरिंग है, रीअरेंज करना है। तो माई टॉयज लव्स टू शेयर, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। अब मतलब मेरे भाई को अपने टॉयज को बांटने का बहुत शौक है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, विच इज द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। अटेंडेंस की स्पेलिंग यही होती है बेटा, एक्सेप्टेंस की स्पेलिंग भी सही है, एक्वेंटेंस की भी सही है, एविडेंस की गलत है बेटा। एविडेंस की स्पेलिंग होती है AVUNDANCE, ये होती है आपकी एविडेंस की स्पेलिंग, और इसमें देखो आप ई दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जम्प्ड। इसमें क्या है, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्या फिल करना है, प्रीपोजिशन। तो ही जम्प्ड, बैल के साथ हमेशा इनटू लगता है बेटा, ठीक है, क्योंकि कोई गहरी चीज़ अगर होती है तो उसमें हम लोग इनटू का ही यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा, ये अनसीन पैसे नहीं होता, ये आपकी बुक से ही उठाया जाता है। इसमें दिया गया है, हाईलाइटर ले लें, आई फिनिश्ड, एक सेकेंड, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये सही है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम समाप्त की, यह बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग। इसमें एक मदर डक के और फादर स्वान के बारे में बताया गया है, जिनके 3 डकलिंग बेबी हैं उनके साथ, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड सो मच लकली।
मिस्टर कीसिंग टू द जोक, मिस्टर कीसिंग को ने जो ये पोइम थी उसको किस में ले लिया बेटा, जोक में ले लिया। ही रीड द पोइम, उन्होंने पोइम को पढ़ा क्लास में, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उसमें अपने छोटे छोटे कमेंट्स भी डाले, एंड द सेवरल अदर classes as well. Since then, I have been allowed to talk and I have been assigned any extra homework. और इससे क्या हुआ कि अब वो मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते थे, अमाउंट किसको नहीं देते थे, एने को, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते और बात करना भी अलाउ हो गया था, लेकिन एक निश्चित टाइम में। तो इसका आंसर देख लो आप। इन एन ए पोइम द डकलिंग एंड फादर फाइन सिम्बलाइज, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो आपके फादर स्वान हैं और डकलिंग मदर हैं, इनको किससे सिम्बलाइज किया गया है। तो आप यहाँ देख लो, देख लो, मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 बेबी वर बिटन ए डेथ बाय द फादर क्वेक्ड टू मच लाइकली। इसमें आपको चिल्ड्रन और पेरेंट्स से किया गया है कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर कीसिंग जो मैथ के टीचर थे वे एने को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया करते थे। तो बेटा उसका एकमात्र कारण था कि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, चैटर बॉक्स है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, मैटिल्डा पास्ट, सॉरी मैटिल्डा नहीं, मंडेला, मंडेला मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मंडेला ने जेल में कितने ईयर्स काटे थे बेटा, तो आपको पता है 20 ईयर्स काटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफी जब फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में जो मासी होती है वो कहाँ क्या है, तो वो एक लार्ज फिश होती है फ्रेश वाटर की। नेक्स्ट है, द कंडक्टर, बस का जो कंडक्टर था वो कैसा था बेटा, वो एक जॉली था, मतलब मजाकिया। नेक्स्ट आपको ये एक पोइम दे रखी होती है, अमांडा से ली गई, आपको ये पता है। पोइम में क्या दे रखा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अब अमांडा अपने नाखून मत काटो, डोंट टच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने जो कंधे हैं उनको मत उचकाओ, हंच मीस होता उचकाओ ना, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टॉप दैट स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब ये मुड़ना छोड़ो और सीधा बैठना सीखो। तो इसमें पूछा गया हुई द स्पीकर इन द अबव लाइन, जो ये अबव लाइन से किस कौन कह रहा है बेटा, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके पेरेंट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, अमांडा को। चलो नेक्स्ट देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, जो स्पीकर है वो ये क्यों कह रहा है, तो क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये जो इंस्ट्रक्शन वो दिए जा रहे हैं अमांडा को, वो अमांडा के व्यवहार को अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी एज ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब जो मिस्टर हैरियट का जो अस्पताल था वहाँ के जो डॉक्टर वगैरह थे वो ये क्यों चाहते थे कि ट्रिकी परमानेंटली उनका गेस्ट बना रहे, तो उसका एकमात्र कारण था कि जो मिसेज पम्फ्रे थी वो बहुत सारे ईटेबल्स एक्सपेंसिव फूड बेचती थी, जो जिससे डॉक्टर एंजॉय करते थे, अपनी पार्टी करते थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को क्या क्या सिखाया, तो खाना पकाना सिखाया, लिखना सिखाया और नंबरों को जोड़ना भी सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द बुक गिफ्टेड इवराइट बाय हिज मदर, इवराइट को जो बुक दी गई थी वो कौन सी थी बेटा, तो ट्रेवल मोनार्च ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, कॉम्बिनेशन मतलब मैटिल्डा का कॉम्बिनेशन बताना, तो बेटा अब आपको ये क्वेश्चन समझना होगा थोड़ा। अब आप ये देखो, क्या मैटिल्डा अमीर थी, बोलोगे नहीं। मैटिल्डा ब्यूटीफुल थी, हाँ। मैटिल्डा फैशनेबल थी, हाँ। इसमें तीन, एक गलत गया, तीन सही, लेकिन हमें क्या करना, तीनों सही जाए। मैटिल्डा फैशनेबल थी, हाँ। मैटिल्डा एम्बिशन थी। मिडिल क्लास से थी, तीनों सही जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लो, मैटिल्डा एम्बिशन थी,
मिडिल क्लास से थी। सेटिस्फाइड थी, बिल्कुल नहीं थी। अमीर थी, नहीं। डिससेटिस्फाइड थी, हाँ। एम्बिशन थी, हाँ। तो इसमें जो तीनों सही जा रहे हैं वो कौन सा है बेटा? वो आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। वो फैशनेबल थी, एम्बिशन थी और मिडिल क्लास से भी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है। उसके बाद जो आपका अनसीन और ग्रामर होगी वो आप लोग खुद से कर लेंगे। दे रखा है भोली बस सेंट स्कूल। भोली को स्कूल में क्यों भेजा जाता था? क्यों भेजा जाता था बेटा? उसका एकमात्र आंसर हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू सो। चलो उसके बाद आपको ये बड़ा आसान सीन दे रखा है जो कि आपको पढ़ना है, पढ़ लेना, ठीक है। ये अनसीन पढ़ लेना और आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी अनसीन में मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक आध क्वेश्चन तो बता सकती हूँ। दे रखा है इसमें, पहले क्वेश्चन देखो, पूरा आंसर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये क्वेश्चन देखो, पढ़ लो। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो, when we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. What impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how to came to be there? The Statue of Liberty was gifted from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence in 1859. Sculptor Frederick August Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was one problem. While the French and raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the funds to build its foundation. It was not until a New York newspaper implored people for donations that money became available. Finally, on 18th October 1886, Americans celebrated on स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग खुद से बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक बार अनसीन और पढ़ के बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए। दे रखा है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर। जब हम जो एंटर करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर में, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। क्या देखते हैं हम? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। वाट इम्प्रेसिव इज द मोस्ट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। इसका जो मतलब इसका जो आकार है, इसकी जो आकृति है, इसकी जो तथ्य है, तथ्य, मैग्निफिकेंस का मतलब होता है तथ्य जो है वो हमको बहुत ही आकर्षित करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। जब अमेरिका के इंडिपेंडेंस को कितने वर्ष हो गए थे? 100 ईयर्स हो गए थे। 100 ईयर्स हो गए थे। तो जो फ्रांस के लोग थे, कौन थे बेटा? जो फ्रांस के लोग थे, इन्होंने गिफ्ट में दिया था। गिफ्ट में किसको दिया था? गिफ्ट में बेटा फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट में दिया था अमेरिका को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे देख लो, आगे दे रखा है इन 1859। किस कौन सी ईयर में दिया था बेटा? 1859। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी आपके एनसीन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। आपके एनसीन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, अब वो आप लोग खुद से पढ़ लेना, हम आपको एनसीन करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यही पूछा गया आपसे। इसका आंसर मैंने आपको अलग से करा के रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आंसर ये, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट द
कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, विषय जो है वो बताता है। और क्या बताता है आपका, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके, हाँ, इट्स सेल्फ personifying a strong and proud figure embodying the ideals of freedom and democracy। लोकतंत्र बताता है, स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ड्राइंग इंस्पायरेशनल के बारे में बताता है। फ्रॉम द बोथ हिस्टोरिकल ग्रीक गॉडेस, मतलब जो ग्रीक गॉडेस थी हिस्ट्री की, उनके बारे में बताता है। कॉन्टेम्परर के बारे में बताता है। वर्किंग पीपल के बारे में भी बताता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है क्या, कि वाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, मतलब जो ये अंडरलाइन पोर्शन है देख लो आप, ये आपका अंडरलाइन पोर्शन देख लो, ये रहा। लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू ए 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, मतलब जब लिबर्टी को पैक करके न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया 214 क्रेट्स में। इसका भी मैंने आपको आंसर लिख के रखा है, क्या दे रखा है, द स्टेटमेंट, ये क्या हो जाता है, द स्टेट रेफर टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच वाज dismantled and packed into a 214 crates before being shipped across the Atlantic Ocean, मतलब अटलांटिक महासागर के थ्रू भेजा गया था न्यूयॉर्क शहर में, जहां वेयर इट वाज इवेंचुअली असेंबल्ड एंड इलेक्टेड ऑन इट्स पेडिस्टल, जहाँ पर ये लगाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी इंस्टॉल द स्टैचू, है ना, तो मतलब पैसे कैसे किए थे, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। इट वाज नॉट अंटिल ए न्यूयॉर्क न्यूज पेपर इम्प्रोल्ड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकेम अवेलेबल फाइनली ऑन 28 अक्टूबर। अमेरिकन सेलिब्रेटेड इन द अनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब उन्होंने डोनेट की थी, डोनेशन किया था। और इसका आंसर मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिया है, ये रहा, तो आप इसको पढ़ लेना। और इसके साथ हमारा जो ये अनसीन था ये भी समाप्त होता है। नेक्स्ट आपको ये एप्लीकेशन, एक लेटर दे रखा है, एक एप्लीकेशन दे रखा है, और इसके आगे देख लो आपको क्या क्या दे रखा है। एक रिपोर्ट आर्टिकल दे रखा है आपको, 80 वर्ड्स में लिखना है। और क्या दे रखा है भाई, हाँ, लुक एट द पिक्चर गिवन वेलो ट्रैकिंग क्लूज, मतलब ये किसके क्लू दे रखे हैं आपको, इसके बारे में आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। जैसे इंटरनेट के बारे में दे रखा है, तो इंटरनेट के बारे में आपको ये दे रखी हैं हिंट्स, इनसे ही लिखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्रामर, तो द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव, तो ये आपका कंपेरेटिव में चला जाएगा। और ये क्या है, नरेशन। उसके बाद आपका ये पैसिव वॉइस आते हैं, उसके बाद आपका ये पंचुएशन आता है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, ये आपकी स्टोरी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है और उसके बाद लिटरेचर आ जाता है, तो ये एक पेपर आप लोग देख लेना, मैं आपको पेपर पूरा शेयर करूँगी, आप लोग कर लेना। हाउ डिड बल्ली मनु फॉर द बस टिकट, मतलब बल्ली ने कैसे सेव किए थे, उसको खाने पीने के लिए या कोई दे जाता तो थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा कर रही थी। लेंचो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनसे एग्री किया था, क्योंकि उसने 100 पैसोज मांगे थे, लेकिन मिले कितने थे, सिर्फ 70 पैसोज मिले थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये आपको 50 वर्ड में आंसर देना है। किसा गौतमी लर्न द एंड, उसमें क्या सीखा कि मौत सामान्य सबको आ सकती है। और मेटिल्डा आइडियाज फ्रीडम, मैंडेला आइडियाज फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी जो फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता में भी बदलाव आता है। क्योंकि हम जब बचपन में होते हैं तो हमारे लिए स्वतंत्रता होती है कि हमें चॉकलेट खानी दी जाए, घूमने दिया जाए। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं उसी तरीके से हमारी स्वतंत्रता जो है वो भी बढ़ती चली जाती है बेटा। नेक्स्ट आपको ये पॉइंट दे रखा है, 8 नंबर में आपको फेंडल आइडिया करना है। बेटा फेंडल आइडिया द ट्रीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
आपको बता दूँ द ट्रीज और फायर एंड आइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अगर आप 4 फैक्ट लगाने बैठो ना तो इसमें 2 सेट में तो यही दोनों मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपको कैसे डॉक्टर ने ट्रिकी की केयर की उसके बारे में बताना है। ग्रिफिन को के बारे में बताना आपको। ये सारे क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। और बस ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है बेटा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसमें आपका कोई भी ड्यूटी नहीं है? आपका बेटा इसमें ड्यूटी सिर्फ इतना है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब तो किया कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो आपका कोई दोस्त है तो बेटा उनको शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें इससे, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। इतने और एक बात मैं आज आपको बता दूं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, ये मैं डस्ट कर दे रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ अगर आपके पास कोई भी डाउट है, एनी डाउट, यू हैव एनी डाउट, तो आप बिना किसी समय देखे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। भूलना नहीं, याद रखना। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। और सब्सक्राइब मत भूलना, लाइक भी मत भूलना, और शेयर तो भूलना ही नहीं है बेटा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।